हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने नेक्स्ट जेएस की। ये पार्ट नंबर 4 है गाइस। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पहला प्रोग्राम आपको लिखना है, लाइक हेलो वर्ल्ड, जो कि हम करते हुए आए हैं अपने सारे के सारे कोर्सेज के अंदर। तो इस कोर्स के अंदर भी करेंगे, पहले कंपोनेंट को बना के देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट बनता है नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके। एंड गाइस, जैसे कि गाइस आपको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड सारे सोर्स कोड भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे और गिटहब के पेज पे। तो छोटा सा यहाँ पे मैं थ्योरी का पार्ट रखता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जब कभी भी हम नेक्स्ट जेएस के अंदर कोई कंपोनेंट बनाते हैं या फिर एसएसआर यूज करते हैं, और अगर नहीं पता है इन दोनों चीज के बारे में, तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके लिए टेंशन मत लेना कि मैं वहां पे कवर कर दूंगा सारी चीजें। ओके। बट अभी छोटा सा एक चीज समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के अंदर आपका स्टैटिक साइट जनरेशन चलता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, आपका नेक्स्ट जेएस विल automatically optimize this page using a SSG because we don't have any dynamic data fetching. Okay, जब हम कभी क्या कोई एपीआई का यूज नहीं कर रहे होते या कोई डायनेमिक चीजें नहीं आ रही होती हमारे पास में, तो उस टाइम पे क्या करता है नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास में एसएसजी चल रहा होता है। ओके। तो ये आपका स्टैटिक साइट जनरेशन का काम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये कैसे काम करता है अभी हम देखेंगे। इसके बाद है यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेशन। सपोज आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि कंपोनेंट क्या है, तो आप कंपोनेंट बताएंगे जो आपका यूआई का पीस है। लाइक कोई भी एक यूआई की स्क्रीन है, मानिए हेडर है, फुटर है, कंटेंट है, बैनर है। तो आपने सपोज बैनर के लिए एक कंपोनेंट बना दिया, तो वो आपका क्या हो गया, एक कंपोनेंट का यूआई का जो पेज है उस यूआई के पार्ट का एक कोड ऑफ पीस है, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये दो चीज मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन करी कि आपको ये पता होनी चाहिए, राइट? अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोड पे, और कोड पे देखते हैं कि इस चीज को कैसे करना है। ओके। सो गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पे कोड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो रैपो है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे वहां पे। तो यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें हमें मिलती हैं, तो जैसे कि क्या मिलती है बाय डिफॉल्ट, तो ये अभी एप्लीकेशन रनिंग हो रखी है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन, राइट? तो यहाँ पे ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे आने पे आप देखेंगे, जब जब कभी भी हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को नेक्स्ट जेएस के थ्रू, तो डिफॉल्ट पेज आपको यही दिखेगा। ओके। अगर आप सबने भी कर लिया होगा तो आपको ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है या कोई एरर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ओके। तो यहाँ पे अब क्या चाहते हैं हम, आप कुछ वैल्यूज शो कराना चाहते हैं। ओके। तो उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको जो कि हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि कोड फॉर एजुकेशन का ये चैनल है। यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट और आपके करियर रिलेटेड बहुत हेल्प करेंगी। जैसे कि आपकी नेक्स्ट की चल रही है, या जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट मैंने लॉन्च करी थी वो, और कॉलेज से कॉर्पोरेट के अंदर कैसे आना है, रिएक्ट के इंटरव्यू निकालने हैं, एब्रॉड, या फिर रोड मैप की वीडियो हो गई, या पॉडकास्ट देखना चाहते हैं गेस्ट के हमारे, जितने भी हमारे रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट की सीरीज, रिएक्ट के प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, बेसिक, बूटस्ट्रैप, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए। ओके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी चार्जेस नहीं है गाइस। तो जाके देख सकते हैं आप। एंड गाइस, जैसे ये नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहीं पे सारी वीडियोस आपको वन बाय वन करते हुए मिलेंगी। इसी का लिंक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जाके देख सकते हैं। ओके। एंड इसी कोर्स का सोर्स कोड कहां से मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपके गिटहब के पेज पे जो है नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। ओके। यहाँ पे आप वन बाय वन, जैसे मैंने मेन क्लास बना रखी है, इट मींस की ब्रांच बना रखी है, और इसी के अंदर मैं ब्रांच बनाते हुए जाऊंगा, हर एक पार्ट का अलग अलग, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके। एंड जितनी भी बाकी वीडियोस हैं उसका सोर्स कोड कहां से मिलेगा? वो मिलेगा हमारी वेबसाइट से, कोड फॉर एजुकेशन की, और यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। एंड आप में से बहुत सारे लोग मेरे से वन टू वन बात करना चाहते हैं और ऑलरेडी करते भी हैं, तो आप यहाँ से अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं वन टू वन मेरे साथ में, जहां पे मैं आपको पर्सनली लेवल पे जाके गाइड कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। ओके। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। ये है नेक्स्ट जेएस, राइट? अब इस नेक्स्ट जेएस की चीजों के अंदर चेंजेस कैसे करने हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करने का काम करेंगे जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको करता हूँ रिमूव, और हमें फुटर भी नहीं चाहिए, राइट? इतनी चीज मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है? इतनी चीज डन। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 लेके यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, और होम पेज है हमारा, मानिए ये होम पेज है, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इंस्टेंट आपका रिफ्लेक्ट करा है, राइट?
अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया हमारे को नहीं दिख रहा है, इशू आ रहा है। तो इशू क्यों आ रहा होगा आपको, मैं वो बता देता हूं, ठीक है, कैसे आ रहा है इशू। तो जैसे कि आप पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, तो वहां पे आपको ये डेव की कमांड दिखेगी। जब कभी भी हम नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में डेवलपमेंट कर रहे होंगे, उस टाइम पे हमें ये डेव की कमांड चलानी है। और जब कभी भी आपको कोई बिल्ड से रिलेटेड एरर आ रहा है, तो वहां पे आपको npm रन बिल्ड ये कमांड चलानी है, एंड उस बिल्ड को चेक करना है तो स्टार्ट कमांड चलानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं वापस से अपनी कमांड यहाँ पे चला देता हूँ, npm run dev। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो गई है, और इसको क्लोज करते हैं यहां से, ठीक है। तो ये पहली चीज तो समझ गए आपकी कैसे है, जो एरर आएगा, जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आपने यहाँ पे सपोज H1 रखा हुआ है, राइट, मैंने आपको कंपोनेंट लेवल वाली चीज थ्योरी के पार्ट से बता दी है, बट आप अगर मेरी रिएक्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ क्या करता हूं कि हर बार सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट बना लेता हूं। मानिए कि पेज डॉट जेएस जो है हमारे पास में, उसी के लेवल पे हम कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कंपोनेंट बनता है एरो फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, जो कॉन्स्ट डिक्लेयर करने के बाद में। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे हो गया, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि पर्सनल सजेशन है मेरा कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं मेरी सीरीज को रिएक्ट की, तो वो फॉलो करके आप आएंगे तो बहुत बेटर होगा, बहुत इजी हो जाएगा रिएक्ट नेक्स्ट जेएस के इस कोर्स के अंदर, ठीक है। आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बना दिया आपका, मैंने एक कंपोनेंट बनाया अभी, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि ये पेज डॉट जेएस वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो ये वर्क कर रहा है गाइस यहाँ पे लेआउट डॉट जेएस के साथ में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सीएसएस की जो इंपोर्ट वाली फाइल है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वो। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे रूट क्या है, राइट। यहाँ पे रूट में हो क्या रहा है, यहाँ पे HTML बॉडी, एंड देन बॉडी के अंदर चिल्ड्रन, जो भी चीजें हम बना रहे हैं ना पेज डॉट जेएस पे, वो चीजें यही आ रही है, करेक्ट। तो वो चीजें आपको अभी ब्राउजर पे इसलिए दिख पा रही है क्योंकि यहां से वो वहां जा रही है, ओके। और बाकी सारी चीजें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंपोनेंट बना लिया है, अब इस कंपोनेंट को क्या करना है, कॉल करवाना है। तो मानिए मैंने यहाँ पे क्या करा, आपका मैंने कॉल करवा दिया, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये चलेगा, यस, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद, क्योंकि मैंने वहां पे बंद कर दिया था आपका डेव, तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट हमारा बन चुका है, राइट। अब आप चाहते हैं कि ये हमारा कंपोनेंट बन गया, मैं अभी एक कोई फाइल बना के नहीं दिखा रहा हूं, राइट। फाइल वाला काम हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। बट आप चाहते हैं कि जैसे कि आपने रिएक्ट में देखा था कि प्रॉप्स के थ्रू, राइट, डेटा पास करके हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते थे। यहाँ पे पॉसिबल है क्या, इस पहले कंपोनेंट के ऊपर मानिए मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, राइट, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। मानिए कि मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा, और प्रॉप्स लिखने के बाद में मैं स्टैटिक की वैल्यू दे देता हूँ अभी वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने रखा। अब ये यहाँ पे गेट कैसे होगा, सेम आपको पता है कि अगर आपने रिएक्ट करी है, अगर नहीं भी करी है तो देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे कर भी रहा हूं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से चीजें हमें मिलती हैं, राइट। सेम, क्योंकि इंटरनली आपका नेक्स्ट जेएस कर क्या रहा है, रिएक्ट जेएस को ही तो यूज कर रहा है। जो फीचर वहां पे है वो फीचर यहाँ पे भी है, बट कुछ उस फीचर्स को और इनहैंस करने के लिए, और नेक्स्ट जेएस के खुद के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे पावरफुल है बहुत एज कंपेयर टू रिएक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट करवा देता हूँ, ये देखिए। प्रिंट करवाने के बाद में कि ये चलेगा, चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी नहीं आया, राइट, प्रॉप्स में से ये वैल्यू नहीं आई, इट मींस कि यहाँ पे चला नहीं है। तो क्यों नहीं चला, तो एक बार यहाँ पे देखते हैं कंसोल करवा के। देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉप्स रखा है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टाइटल, ठीक है। तो टाइटल ही प्रिंट करवाना था हमें, हमने हेलो वर्ल्ड तो भेजा ही नहीं है, ठीक है। वापस चलते हैं यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए आ चुका है। अब कंसोल लगाया क्यों था मैंने, क्योंकि मैंने क्या करा, हेलो वर्ल्ड को ही डायरेक्ट प्रिंट करवाने की कोशिश करा, बट हमने वहां पे प्रॉप्स ले रखा था, इसीलिए वहां पे प्रिंट नहीं हुआ, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे कंसोल में कुछ भी आपको मिलेगा भी नहीं, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसोल चला ही नहीं, ये वाला कंसोल जो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा था ये चला ही नहीं, ओके। तो इसको यहाँ से करते हैं रिमूव, और रिमूव करने के बाद में जैसे कि यहाँ पे प्रॉप्स आया, राइट। अब रिटर्न है मेरे पास में, मानिए कि मेरे को कंसोल चलाना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं कंसोल रिटर्न के अंदर लगा दूं, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जैसे कि आपको मैंने रिएक्ट के अंदर भी बताया था, जब कभी भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं, सबसे पहले उसका तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल ही होता है, पहली चीज। सेकंड, रिटर्न के अंदर जब कभी भी हम कोई डिव डिक्लेयर करते हैं, तो उसका एक मेन पेरेंट होता ही है, बाय डिफॉल्ट रखना ही पड़ता है हमें, ठीक है। उसका कोई है नहीं अदर सॉल्यूशन, आप चाहें तो डिव रख ले,
या तो फिर फ्रैगमेंट रख लें, कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट होता है जैसे मैंने रिएक्ट के अंदर बताया था आपको, वो सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मेरे मुंह से बार बार सुनने को मिलेंगी जो मैंने रिएक्ट में के अंदर बताई थी, वही चीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, या उससे इनहेंस करके मैं कैसे यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक पढ़ा है रिएक्ट जेएस का कोर्स मेरा वाला, तो बहुत ईजी होने वाला है इस नेक्स्ट जेएस के कोर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कंपोनेंट कैसे लिया मैंने, उसके बाद में यहाँ पे टाइटल पास कर दिया। आप कहेंगे ये कॉपी करके क्या मल्टीपल टाइम चल सकता है? यस, चल सकता है। ठीक है, ये देखिए चल गया यहाँ पे मल्टीपल टाइम, और आप चाहें तो वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ आपका 3। तो ये सारी वैल्यू चलेंगी क्या? लेट्स देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यस चल रही है। देखिए तो डायनेमिक देख रहे हैं, चीजें चल भी रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आज मैं पहली वीडियो के अंदर ही क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, कंपोनेंट बनाना और डेटा पास करना, ये सारा कुछ रिएक्ट का ही फीचर है। इसीलिए मैंने अभी ये थोड़ा सा बस बेसिक हिंट दिया है आपको कि किस तरीके से कंपोनेंट्स बना सकते हो आप सेम कंपोनेंट पे। अभी मैं डिफरेंट फाइल पे नहीं जा रहा हूँ, वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे करना है उसको, और यहाँ पे किस तरीके से डेटा पास करके डेटा को यूज करना है अपने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे आपका इवेंट्स, फंक्शन, स्टेट, ये सारी चीजें कैसे यूज करते हैं, और नेक्स्ट के अंदर इनको कैसे डिक्लेयर करा जाता है। ये सारी चीजें कवर करेंगे डिटेल में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड गाइस, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो में, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।